Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel Rashid Anjum Sir Junior Foundation। बेटा आज एक न्यू चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर का, और नाम ही नहीं, इसमें जो हमें चीजों को पढ़ना है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें अलग अलग नंबर्स के साथ हमें प्ले करना है, नए 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 नंबर्स को हमें सीखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। आपके बुक में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमें बनाने के लिए किन किन बातों को जानना जरूरी है वो सब आज डिटेल में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होता है। तो चलो हेडिंग लगा लो फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, हेडिंग लगा लिए। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ये फैक्टर्स होता क्या है। अब ये फैक्टर्स के बारे में समझो। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, ये एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिवाइजर किसको कहते हैं। तो एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड दे दे, एग्जैक्ट डिवाइजर हो गया। सपोज दैट के हमने यहाँ पे ले लिया कि 25 को 5 एग्जैक्ट डिवाइड करता है क्या, तो तुम कहोगे यस सर, 5 25 को एग्जैक्टली 5 टाइम्स में डिवाइड दे देता है। इसका मतलब कि 5 25 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा इस 25 को अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो 1 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और कितनी बार में, तो 25 टाइम्स में। इसका मतलब ये हो गया कि 1 भी 25 का फैक्टर है और 5 भी 25 का फैक्टर है। अच्छा ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमें कुछ नंबर्स के फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सबसे पहले देखते हैं कि 4 का फैक्टर आपको बताना है कि 4 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो क्या सोचोगे, अच्छा फैक्टर निकालना है सर, तो फैक्टर तो ऐसे नंबर एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 को डिवाइड करेगा, तो एग्जैक्टली 1 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 2 से भी डिवाइड होगा क्या 4, यस सर 2 से भी डिवाइड होगा तो 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्या 4, नहीं सर 3 के टेबल में तो 4 आता नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 4 से डिवाइड होगा, यस सर 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 4 ये तीनों के तीनों जो नंबर्स है ना बेटा, ये एग्जैक्टली फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, तो 4 के फैक्टर हैं। तो अपन यहाँ पे फैक्टर देख लिया 4 का। ठीक है, अब हम कुछ और दे रहे हैं और आपको बताना है कि उसके फैक्टर क्या होंगे। तो तुम्हें बताना है कि फैक्टर ऑफ 6। बेटा 6 का फैक्टर फटाफट से बताओ, बताओ बताओ कौन कौन से नंबर से 6 के फैक्टर होंगे, यानी कि 6 को एग्जैक्ट डिवाइड देने वाला कौन कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले ये 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड लगेगा, 3 से भी डिवाइड लग जाएगा, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर्स होंगे 6 के। क्लियर है, अच्छा तुम मुझे बताना बेटा फैक्टर ऑफ 28। 28 के जरा फैक्टर्स बताने हमें, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 28 के। तो एग्जैक्टली कहोगे 1 एग्जैक्ट डिवाइजर है, 2 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और 3 से, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 9 27, नहीं 3 के टेबल में तो नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है क्या, यस सर 4 के टेबल में आता है, 4 7 28 होता है। तो यस 4 ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख डालेंगे। 4 के बाद और बताओ, और बताओ, तो तुम कहोगे यस सर 7 भी होगा इसका। अच्छा 7 के बाद 14 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो 14 भी हो जाएगा, और 28 भी होगा, 28 से भी 28 डिवाइड हो जाता है। तो यानी तुम्हें फैक्टर पता चल गया ना बच्चों कि फैक्टर किसको कहते हैं, जो जो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड दे देगा वो सभी के सभी उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है। तो जल्द चलो, जब इतनी बात क्लियर है तो फैक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है। कि अब यहाँ पे देखो, चाहे आपने 4 6 28 इसमें से किसी का भी फैक्टर निकाला, सबसे छोटू वाला जो फैक्टर कौन था बेटा, 1 सब में आ रहा है, यानी कि 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, हर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक बात ये तो कह सकते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो उन बातों को यहाँ पे लिख डालते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ
वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर वन जरूर होगा। अच्छा सुनो, वन तो यहाँ स्मॉलेस्ट फैक्टर भी है, तो तुम यहाँ ये कह सकते हो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज वन। तो यहीं पे हम स्लैश दे करके लिख देते हैं, यही वन को हम लोग बेटा स्मॉलेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया। आज के बाद से अगर तुमसे ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होगा, तो तुम क्या कहोगे, वन होगा। अच्छा हम पूछेंगे कि कौन ऐसा फैक्टर है जो हर एक नंबर का हो सकता है, तो तुम कहोगे वन एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है। अच्छा देखो, फोर का तुमने बेटा फैक्टर निकाला तो फोर भी आया, सिक्स का फैक्टर सिक्स भी आया, 28 का फैक्टर 28 भी आया। यानी कि जो भी नंबर को आप ले रहे हो वो नंबर तो खुद से डिविजिबल होता ही है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि हर एक नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है। यानी 28 का फैक्टर 28 भी होगा, सिक्स का फैक्टर सिक्स भी होगा, फोर का फैक्टर फोर भी होगा। तो एग्जैक्टली इन बातों को भी हम लिख डालते हैं। और उसको कैसे लिखा जाएगा, तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर, एवरी नंबर बेटा ये शॉर्टकट में नंबर है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि खुद का तो वो फैक्टर होना ही होना है। अच्छा देखो, सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, तो वही सबसे बड़ा फैक्टर है जो नंबर का हम फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, या जिस नंबर के हम फैक्टर को बात कर रहे हैं वही नंबर उसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे स्लैश दे करके लिख देते हैं ग्रेटेस्ट फैक्टर, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा यस, इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। क्लियर है। तो दो पॉइंट फैक्टर के रिगार्डिंग यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा एक बात यहाँ पे देखना कि 28 का तुम फैक्टर निकाल रहे हो, तो जो भी फैक्टर है वो 28 से लेस देन है, यानी 128 से छोटा है, 2 भी छोटा, 4 भी छोटा, 7 भी छोटा, 14 भी छोटा। अरे ये 28 तो 28 के इक्वल हो गया। यहां से हमें ये पता चला कि किसी भी नंबर का फैक्टर या तो छोटे होंगे और नहीं तो उसी के इक्वल होंगे। देख लो ना, यहाँ पे सिक्स का फैक्टर या तो सिक्स से छोटा है और नहीं तो सिक्स के इक्वल है। तो इन बातों को भी हम लिख डालेंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे स्मॉलर होगा वरना उसके इक्वल होगा। ठीक है। तो एवरी फैक्टर चाहे किसी भी नंबर का निकाल लो फैक्टर, एवरी फैक्टर इज लेस देन और और इक्वल टू द गिवन नंबर, टू द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया हुआ होता है ना बेटा, उससे या तो वो छोटा होता है या फिर वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इसकी कहानी देखो, यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो फोर के कितने फैक्टर्स हैं, तो थ्री फैक्टर्स निकले हैं, सिक्स के फोर फैक्टर्स निकल के आए हैं। ठीक है। और 28 के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिक्स फैक्टर्स निकल के आए हैं। बट ये फाइनाइट है, अनलिमिटेड तो नहीं है, इनफाइनाइट फैक्टर्स तो नहीं निकल के आ रहे हैं, उसकी कुछ न कुछ नंबर है, किसी में थ्री निकल के आ रहे हैं, किसी में फोर फैक्टर्स हैं, किसी में सिक्स फैक्टर्स हैं, इट में भी किसी में 20 फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी में 30 फैक्टर्स हो सकते हैं। बट ये फाइनाइट है, इसको काउंट किया जा सकता है। क्लियर है। तो हम यहां से ये भी बात कह सकते हैं कि फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ बेटा, फाइनाइट का मीनिंग हो गया लिमिटेड, ये कह सकते हो कि लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। क्लियर हो गया। तो घुमा फिरा के हम लोगों ने यहाँ पे बेटा क्या बात किया कि फैक्टर एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड दे देता है। फोर के फैक्टर्स 1 2 4 हो गए, सिक्स के फैक्टर 1 2 3 6 हो गए, इसी तरीके से 28 के फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने क्या देखा कि वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है और ये स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है। अच्छा हर एक नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है
और वही ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। अच्छा, हर एक फैक्टर उस नंबर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अच्छा, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, अनलिमिटेड फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा फैक्टर्स देख लिया। अब अपन यहाँ पे मल्टीपल का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो अब हम हेडिंग लगाते हैं मल्टीपल। बेटा फटाफट से हेडिंग लगाओ मल्टीपल, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो, अब मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल के बारे में समझना कि अगर कोई नंबर 5 है, ठीक है, तो हम 5 में क्या करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीपल निकल के आ गया जो 5 होगा। और अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ गया, तो ये 5 का ही मल्टीपल आया जो 10 आ गया। अच्छा, 5 में अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आया, 5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। अगर हम 5 में बेटा 11 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 55 आ गया। अगर 5 में हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 5 का ही ये सारा का सारा मल्टीपल निकल करके आया है। मल्टीपल कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर जो हमें मिल रहा है वो किसी न किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके मिला होगा। जैसे कि 5 का हमने मल्टीपल निकाला तो उसको 1 में मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। यहाँ पे देखो, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आया, तो 10 भी मल्टीपल है क्योंकि 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 15 भी मल्टीपल है क्योंकि 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस बातों का बस आपको छोटी सी बात है, ध्यान देना पड़ेगा, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं मल्टीपल। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि मल्टीपल का डेफिनेशन क्या होगा, तो चलो फटाफट से लिखना शुरू करो। क्या होगा कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 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 द गिवन नंबर मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय अ नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर से अगर हम किसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका मल्टीपल निकल करके आ जाता है। जैसे सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बेटा निकालने की कोशिश की मल्टीपल ऑफ 5 छोड़ देते हैं, अब 6 लेते हैं। तो हमें मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है। तो 6 का मल्टीपल देखो, 6 1 जा 6, 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, उसी 6 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, तो देखना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और एग्जैक्टली आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है, ये ध्यान देना, ये 6 का मल्टीपल है। सपोज दैट के हमें लिखना हो मल्टीपल ऑफ 9, मेरे को 9 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पे 9 होगा, 9 2 जा 18 होगा, 9 3 जा 27, 36, 45, एग्जैक्टली आगे बढ़ते चले जाओगे आपको मल्टीपल उसका मिलता हुआ चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो मल्टीपल कहने का मतलब कि जिसका भी मल्टीपल निकालना है उसमें हम कोई ना कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीपल निकल के आ जाता है। सपोज दैट हमें 6 का मल्टीपल एक निकालना था, तो 6 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल 18 निकल के आया बेटा। ये 18 मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी आपने ये समझ लिया कि ये जितने भी सारे हैं ना वो सबके सब यहाँ पे 6 का मल्टीपल निकल करके आया है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपने मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो भी यूं समझ लो तो उसकी प्रॉपर्टी थी। जैसे कि हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में कुछ कुछ चीजों को देखा, उसी तरीके से अब मल्टीपल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये देखना कि कोई भी मल्टीपल है, यहाँ पे हमने 9 का मल्टीपल निकाला, या तो 9 था और 9 से ग्रेटर देन था। 6 का मल्टीपल मैंने निकाला, या तो 6 था या 6 से ग्रेटर था। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि कोई भी मल्टीपल या तो वही नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन फैक्टर में उल्टा था कि या तो वो नंबर होगा और नहीं तो उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे इन बातों को लिख लो कि एवरी मल्टीपल, जितने भी सारे मल्टीपल हैं, एवरी मल्टीपल
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्लियर हो गया कि जो नंबर दिया होगा या तो उससे बराबर होगा उसका मल्टीपल और नहीं तो उससे बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे तुम निकालते जाओगे मल्टीप्लाई करते जाओगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे, 6 7 8 9, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मल्टीपल निकलता ही आगे चला जाएगा। तो तुम ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। बट फैक्टर्स कितने थे? वो फाइनाइट थे, वो लिमिटेड थे। ये अनलिमिटेड मल्टीपल होंगे क्योंकि आपको जिससे मर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर लो 9 में, उसका मल्टीपल निकल के आ जाएगा। तो यहां से लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकल करके आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है या फिर नोट्स नहीं बना रहे हो बेटा, तो नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीजों को तुम बार बार रिवाइज करोगे देन तुमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट है, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। कोई भी दिक्कतें हो देन कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखो हम नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं, मूव करते हैं कि अब 9 जो है, देखो 9 का मल्टीपल खुद 9 भी होगा, 6 का मल्टीपल खुद 6 भी होगा। इसका मतलब ये पता चला कि इटसेल्फ वो खुद में तो अपना मल्टीपल होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का तो मल्टीपल होना ही होना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इसमें से कौन होगा बेटा, बताना। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल वहीं से शुरुआत होगा, अगर 6 है तो 6 का मल्टीपल 6 से शुरू होगा, 9 का मल्टीपल 9 से शुरू होगा। और फैक्टर में स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता था? 1 होता था। बट यहाँ स्मॉलेस्ट फिक्स नहीं है, जिस नंबर का हम मल्टीपल निकालेंगे उसी नंबर से वो शुरुआत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। अभी तक आपने बेटा घुमा फिरा के दो बातों को सीखा, एक तो फैक्टर सीखा और एक मल्टीपल सीखा। अब अपन सीखेंगे परफेक्ट नंबर। और ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम हेडिंग लगाएंगे परफेक्ट नंबर, बेटा फटाफट से तुम भी हेडिंग लगा लो, परफेक्ट नंबर क्या होता है। चलो हेडिंग लगा लिया तुमने। अब देखो हम यहाँ पे एक फैक्टर लिख रहे हैं और वो भी फैक्टर 6 का लिख रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ 6 फटाफट बताओ, फैक्टर 6 के कौन कौन से होंगे। सबसे पहले ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली यही इसके फैक्टर्स होंगे। अच्छा, जब तुमने फैक्टर्स निकाल लिया तो जरा सम ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे निकालना। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स का सम निकालो, यानी इन सभी को बेटा ऐड कर डालो। ठीक है। तो ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 6, एग्जैक्टली कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 6 2 12, ये 12 आ गया। अच्छा ये देखना, ये जो 12 है ये किसका है, ये दोगुना है। किसका दोगुना है बेटा, ये 6 का दोगुना आ गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस 12 को 2 इंटू नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं बेटा उसका दोगुना आ गया ऐड करने पे। अगर ऐसा हो कि जिसके फैक्टर्स को मैं ऐड करूं और उस नंबर से दोगुना आ जाए तो उसी नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बताओ बताओ, क्या तुम समझ पाए अभी तक? अभी तक तुमने ये समझा कि अगर हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, कोई भी नंबर का फैक्टर का अगर सम निकालते हैं वो इक्वल हो जाता है किसके, तो 2 इंटू नंबर्स के, उस नंबर के दोगुने के इक्वल हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात तो मैंने तुमसे कहा। अब तुम ट्राई करो, मैं तुमको एक नंबर देता हूं, उसमें ट्राई करना है कि क्या ये हमारा परफेक्ट नंबर होगा या नहीं होगा।
तुम 28 का निकाल करके चेक करो, फैक्टर ऑफ 28। बेटा यहाँ पे 28 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो ये 1 2 4, 4 के बाद 7, 7 14 और 28। बेटा तुम इसको सम कर करके देखो तो, जब तुम इसका सम निकालोगे तो सम निकालने पे तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये दोगुना आ गया। वैसे निकाल कर तो देखो, यहाँ पे जब तुम सम निकालने चले, सम यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 अब प्लस में 28, एग्जैक्टली कितना आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे 56 आ जा रहा है। यस, ये तो 28 का दुगुना हो गया। ये 2 इंटू नंबर्स हो गए, जो भी नंबर्स थे हमारे उसके दुगुने हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो कि फैक्टर्स को ऐड करो, अगर वो दुगुना आ जाए उस नंबर से, देन तुम क्या कह डालो कि वो परफेक्ट नंबर है। देन तुम्हें यहाँ पे ये पता चला कि परफेक्ट नंबर अभी तक तुमने दो देखा मेरे तरफ से, ठीक है, परफेक्ट नंबर। और वो परफेक्ट नंबर कौन था, सबसे पहला तुमने देख लिया बेटा 6 था, 6 के बाद तुमने देख लिया 28 था। अब उसके बाद जो थर्ड वन है वो आपको कौन सा होगा, ये तुम्हें कमेंट कर करके बताना है, तुम्हें चेक करना है। अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, तुम यहाँ पर चेक कर करके मुझे बताओगे कि 496 क्या परफेक्ट नंबर है। अगर परफेक्ट नंबर है तो हमें कमेंट में लिख कर करके बताओगे यस 496 इज अ परफेक्ट नंबर। तो तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा बेटा। एकदम से इसको चेक करो, इसका इसका फैक्टर निकालो और फैक्टर को ऐड करके देखो क्या 496 से ग्रेटर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है देन हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो देखा कि फैक्टर क्या होगा, फिर हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, फिर अपन ने देखा कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। अब इन सारी चीजों को करने के बाद हम क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक कि जो भी बातें हमने पढ़ा रखी है उसको नोट्स कर करके रिवाइज करना, और एक्सरसाइज 3.1 को जरूर बनाना। एक्सरसाइज 3.1 अब तुमसे बनने लगेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर इसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।